ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने संसार में फैली हुई कुरीतियों का निवारण किया। जो समस्याएं उस समय पर उपस्थित थी, उन सारी समस्याओं का समाधान भी किया। उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरा देश अंग्रेजों की यातनाओं से त्रस्त था। बहुत बड़े क्षेत्र में अंग्रेजों का राज्य चलता था। महर्षि दयानंद जी महाराज की प्रेरणा से उनके बताए रास्ते पर चलकर अनेकों क्रांतिकारियों ने लंबे समय तक अपना बलिदान देकर के देश को आजाद किया। अगस्त का माह आने वाला है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं लोग। और इस बार सरकार के माध्यम से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। पर अभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि महर्षि दयानंद के योगदान को ठीक से दिखाया नहीं जा रहा है। तो मैं आज आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अभी से आप अपने सारे माध्यमों से यह प्रयास कीजिए कि भारत देश के जनमानस को महर्षि दयानंद, आर्य समाज और आर्य समाज के द्वारा तैयार किए गए क्रांतिकारियों का ठीक ठीक योगदान समाज को पता चले। स्वदेशी और स्वराज्य, यह महर्षि दयानंद जी महाराज का विचार है। और ये उस काल की बात है जब कोई व्यक्ति अंग्रेजों के सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय पर महर्षि दयानंद निर्भीक विचरा करते थे और धर्म का, समाज कल्याण का उपदेश तो करते ही थे, वहां राष्ट्र के प्रति भी नौजवानों का आह्वान करते थे। इसीलिए मैंने ये निवेदन किया है। मैंने ये फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को संदेश भेजा है कि भाई, कृतज्ञता का दोष लगेगा अगर स्वतंत्रता के सिपाहियों में महर्षि दयानंद का सर्वोपरि स्थान प्रचारित न किया जाए। जितने भी लोगों ने क्रांति के मैदान में अपने आप को समर्पित किया, वे सब कहीं न कहीं से ऋषि दयानंद से ही प्रेरणा प्राप्त थे। तो मैंने ये निवेदन किया आपको आरंभ में, और आपसे आशा करता हूं कि आप इसका प्रचार अपने माध्यमों से जरूर करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अनेकों साहित्य वितरण और संपर्क से और नए नए कार्यक्रम बनाइए। आप अपने पूरे अहमदाबाद नगर में स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप अपनी आर्य समाज के तरफ से नगर में कई कार्यक्रम कीजिए, जिससे लोगों को पता चले। रैलियां निकालिए, प्रतियोगिताएं कीजिए, झंडे लगवाइए और यहाँ के लोकल चैनलों से बात करके भी प्रचार कीजिए। ठीक है जी। आइए अब आगे चलते हैं। आपके भी चर्चा यज्ञ की चल रही है।
और हम कल तक आपके बीच देवताओं के निर्णय की बात कर रहे थे। इस चर्चा का नाम है देव निर्णय। देवताओं का निर्णय हो जाए, देवताओं के बारे में हमें पता चल जाए तो हम पूजा भी कर सकेंगे, और जब देवताओं की पता नहीं है तो पूजा किसकी करेंगे। आप कल की बात को एक बार फिर से दोहराइए ताकि आज की बात आप समझ सकें। कल हमने आपके बीच चर्चा की थी कि परमात्मा एक देव है, 5 देव मनुष्यों में हैं, 33 प्रकार के देव और होते हैं, कुल मिलाकर 39 होते हैं, और ये 3 में सिमट जाते हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। चौथा कोई अस्तित्व नहीं है। आज और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। परमात्मा क्या अलग अलग स्वरूपों में आता जाता रहता है? अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग जगह विद्यमान है? परमात्मा एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, और एक बड़ी बात, अपना कार्य करने के लिए किसी की सहायता, बोलो, नहीं लेता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाता है। फिर से सुनो, वह अलग अलग विभाग नहीं बनाता है कि निर्माण का विभाग ये संभालेंगे, पालन का विभाग ये संभालेंगे, संहार का विभाग ये संभालेंगे। ऐसा नहीं है। ये तो लोगों ने अज्ञानता के कारण ऐसा प्रचार कर दिया है। वो परमात्मा एक है और परमात्मा के अनेक नाम हैं। अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परमात्मा के ही अनेक नाम नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों के भी अनेक नाम होते हैं। जरा ध्यान देना, इस चर्चा को बहुत गंभीरता से समझना है ताकि सारी भ्रांति दूर हो जाए। जैसे मैं आपके बीच उपस्थित हूं, मेरा नाम हरिशंकर है, और हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग मेरा नाम नहीं जानते हो। बराबर है कि नहीं? या तो ये जानते हैं कि आचार्य जी आए हुए हैं, या ये जानते हैं अग्निहोत्री जी आए हुए हैं। और ये दोनों के दोनों नाम ये गुणवाचक हैं। मैं नित्य प्रति अग्निहोत्र करता हूं, इसीलिए अग्निहोत्री। मैं आचार्य तक की पढ़ाई पढ़ के आया हूं, इसीलिए आचार्य। मैं पढ़ाने का काम भी करता हूं, तो उस समय मुझे अध्यापक कहेंगे लोग। और जिस समय मैं संस्कार कहीं करा रहा हूं, तो उस समय पुरोहित कहेंगे लोग। मेरा घर, मेरा जो जन्म है वो किसान परिवार में हुआ है, इसीलिए खेती करने का भी मुझे अनुभव है। और मैं जब खेती में खड़ा हूं, फावड़ा मेरे हाथ में है और पानी चल रहा है, तब यूं कहेंगे कि उपदेशक पानी लगा रहा है। क्या कहेंगे? किसान। तो मेरे कितने नाम हो गए? अनेक नाम हो गए। ऐसे ही परमेश्वर के अनेक नाम हैं। मेरे सीमित काम हैं तो सीमित नाम हैं, और परमात्मा के अनंत काम हैं तो बोलो अनंत नाम है। निर्माण करता है वही, इसीलिए उसी परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। अलग से निर्माण करने का कोई अलग देवता बोलो नहीं है। अलग से कोई देवता नहीं है ब्रह्मा नाम का। परमेश्वर का ही एक नाम ब्रह्मा है। पालन करने वाला अलग से कोई देवता नहीं है, वही परमात्मा पालन करता है।
मैं आपको एक बात कह रहा था, फिर दोहराइए। वह अपना काम करने के लिए किसी की सहायता बोलो नहीं लेता है। लोगों ने कितनी बड़ी कल्पना गढ़ ली कि ब्रह्मा नाम का अलग देवता है, वो निर्माण विभाग संभालता है। विष्णु नाम का अलग देवता है, वो पालन का विभाग संभालता है। शिव संहार का काम संभालता है। एक यम नाम का देवता अलग है, वो न्याय विभाग संभालता है। जबकि ऋषि दयानंद कहते हैं यमु उपरिमे, धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वाण प्राणिनो नियक्षति स यमः, जो सारे प्राणियों के कर्म फल की व्यवस्था करता है, इसीलिए उसी परमेश्वर का एक नाम यम है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव कालाग्नि मातृश्वा मंगल बुध गुरु देवी सरस्वती, अरे ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। इस तरह के अलग से देवता बोलो, यह है व्यवस्था। दूसरा, जीवात्मा। जीवात्मा क्या क्या बनता है, जरा ध्यान से सुनना। जीवात्मा शरीर में आता है, तब वह विभिन्न शरीरों में शरीरों को प्राप्त करके उस शरीर का रोल करता है। जीवात्मा शरीर छोड़ देता है तो वह अति सुषुप्तावस्था में चला जाता है। वह अपना कोई काम नहीं कर सकता, वो आपको क्या परेशान करेगा। शरीर छोड़ने के बाद उसकी दो स्थितियां रहती हैं, या तो मुक्ति में चला जाता है तो परमेश्वर का आनंद लेता है, और जब तक जन्म नहीं होता तब तक वह अति सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। दो स्थितियां हैं बस, है जी, बात समझ में आ रही है। जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भारत देश की विडंबना देखो, यहां पर मरने के बाद लोगों को देवता की तरह पूजते। अच्छा, केवल अच्छे आदमियों को ही नहीं पूजते हैं, यहां तो उन लोगों को भी पूज रहे हैं जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए, जिन्होंने बहुत लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किए, बड़े बड़े अत्याचार किए, और आज वो दफना दिए गए, उनकी कब्र पूज रही है। दुर्भाग्य देखो देश का। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद देवता बन जाता है क्या? नहीं, गलतफहमी बहुत ज्यादा हो गई प्यारे बंधुओं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा पहले वायु में जाता है जी, वायु में जाता है, वायु के बाद जलों में जाता है, जल में, रसों में जाता है, खाद्य पदार्थों में जाता है। जैसे ही शरीर छोड़ता है इस प्रक्रिया में लग जाता है और अति सुषुप्तावस्था में रहता है। उसे खुद का भान नहीं रहता कि तू कहां पर है, और वो यात्रा में परमेश्वर की व्यवस्था में जाकर पहले नर के शरीर में जाता है, फिर मादा के शरीर में जाता है, शरीर का निर्माण होता है और शरीर के साथ फिर वो गर्भ से बाहर आता है। यह है प्रक्रिया। भूत की कल्पना, प्रेत की कल्पना, ये विधर्मियों की है। सनातन परंपरा में इसका कोई स्थान नहीं है। तो पहले तो आपने यह समझा कि जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद कौन सी प्रक्रिया में लग जाता है। तो या तो वो इतनी पुण्य आत्मा है, उसने मनुष्य शरीर पाकर इतने पवित्र कार्य किए, साधना की कि मुक्ति में चला जाएगा, और जो मुक्ति में नहीं जाया गया उसको नया शरीर मिल जाएगा, वो ऐसे भटकता नहीं रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये जीवात्मा क्या क्या बन सकता है,
तो ये जीवात्मा सबसे पहले मनुष्य शरीर पाए तो मनुष्य बन सकता है, नहीं तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे बन करके विभिन्न योनियों में अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत करता रहता है। अब मनुष्य शरीर में आकर क्या क्या बन सकता है? तो मनुष्य शरीर में आकर के यह मनुष्य बनता है। केवल शरीर पाने से मनुष्य नहीं बनता है। अगर मानवता है तो मनुष्य बन जाएगा, और मानवता नहीं है तो यह दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा, पिशाच बन जाएगा। मानव तभी बनेगा जब इसके अंदर मानवता होगी। और मनुष्य के बाद यह इसी शरीर में देवता बन जाता है। जरा फिर सुना, मनुष्य शरीर में आकर क्या बन जाता है? फिर अगर देव के गुण है तो देवता बन जाएगा, और ऊंची क्वालिटी विकसित करता है तो ऋषि बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा, ब्रह्मर्षि बन जाएगा, देवऋषि बन जाएगा, परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करने वाला साधक बन जाएगा। और इस शरीर से अलग कोई तरह का शरीर नहीं होगा। न 4 हाथ होंगे, न 4 सिर होंगे, ना ही ये ऐसा हो जाएगा कि ये किसी भी शरीर को ऐसे करके बड़ा करके दिखा दे। अंदर यहां कुछ भी चल रहा है। और ये प्रकृति है, प्रकृति जड़ पदार्थ है। और जिस स्वरूप में प्राकृतिक व्यवस्थाएं परमात्मा ने नियम निर्धारित किए हैं, सूर्य का अपना क्या काम है, चंद्रमा का अपना क्या काम है, पृथ्वी का अपना क्या काम है, ये उसी काम को निर्धारित रूप से करते रहते हैं। उन कामों में कोई परिवर्तन बोलो नहीं आता। ये सूर्य आदमी मनुष्य जैसा बनकर कहीं आता जाता क्या? देखो कैसा चल रहा है यहां भारत देश में। यहां तो यह भी चल रहा है कि सूर्य मानव जैसा बनकर के यहां धरती पे भी आ जाता है। बुलाओ तो सही, आ जाएगा। ऐसी गलत मान्यताएं बहुत प्रचारित हैं। सूर्य कभी मानव जैसा बनकर के इधर उधर नहीं जाता था। चंद्रमा जड़ पदार्थ है, ये पृथ्वी जड़ पदार्थ है। पृथ्वी अपने काम पर लगी हुई है। यह महिला बनकर के कहीं इधर उधर जाती अरे बोलो नहीं है। ये जो नदियां हैं, ये नदियां पवित्र जल लेकर बहती रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि नारी बनकर के इधर उधर जाती आती रहती हो। भारत देश के अंदर किस क्या का क्या बना रखा है। 3 अस्तित्व हैं, परमात्मा, जीव और प्रकृति। इनके अपने अपने गुण हैं, अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना स्वभाव है। इसीलिए उन स्वभावों को ठीक ठीक से हमको जान लेना चाहिए। यह है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मूर्तियों के ऊपर आज बात करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या परमात्मा की मूर्ति बनाई जा सकती है? बहुत ध्यान से सुनना और आप लोगों से पूछना। जैसा आर्य समाज ने अपनी मान्यताएं प्रचारित की हैं, परमात्मा को हम कैसा मानते हैं, जीव को कैसा मानते हैं, प्रकृति को कैसा मानते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वेद क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसी 100 मान्यताएं आर्य समाज ने प्रचारित की हैं। लोगों से पूछो कि भाई तुम अपनी मान्यताएं लिख के बताओ हमें, तुम कैसा मानते हो परमात्मा और क्यों मानते हो? अपनी तर्क दो, प्रमाण दो, दलील दो, तब समझ में आएगा ना। मैं प्रश्न है, क्या परमात्मा की मूर्ति बनाई जा सकती है? तो उत्तर है, परमात्मा की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि परमात्मा निराकार है। बोलो जरा, कैसा है? कुछ लोग साकार मानते हैं, तो उनसे पूछो भाई साकार क्यों मानते हो? परमात्मा वेद में निराकार है। और निराकार ही नहीं है, परमात्मा के बारे में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। बोलो क्या? न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और सुनो बड़े ध्यान से, यहां प्रतिमा शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने परिमाण किया है। परिमाण। बोलो क्या? ये परिमाण क्या होता है जी?
परिमाण होता है जिसे मापा नहीं जा सकता। अच्छा, जिसे मापा नहीं जा सकता उसका चित्र कैसे बनाओगे? जिसे नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। जैसे आपकी नाप कितने तरह की होती है, आप कितने तरह से मापते हैं। आप लीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, रंग रूप में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं। ऐसा कोई भी परिमाण परमात्मा का, बोलो। अब जब परमात्मा का कोई परिमाण नहीं है तो आप चित्र कैसे बनाओगे? आपसे कहा जाए चित्र बनाओ तो वो पूछेगा किसका चित्र बनाऊं? परमात्मा का चित्र बनाओ। फिर पूछेगा कैसा है? और निराकार है, बनाओ चित्र। लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, बनाओ चित्र। है मजाल जो कोई चित्रकार चित्र बना दे। परमात्मा का चित्र नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वेद में कहा ओम खम ब्रह्म। परमात्मा आकाशवत सर्वव्यापक है, बनाओ चित्र। परमात्मा आकाश की तरह है। ये आकाश क्या होता है जी? आकाश का चित्र बनाओ, बन सकता है? कुछ लोग ऐसे ऊपर की तरफ देखें और बादलों जैसा चित्र बना दे, क्या बादल आकाश है? अरे आकाश कहते हैं खाली स्थान को। मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, हमारे बीच में जो स्थान है ये आकाश है, बनाओ चित्र। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश में है, बनाओ चित्र। कैसे बनाओगे आकाश का? कितना अनंत आकाश है, कैसे, जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है। आकाश की तरह परमात्मा सर्वव्यापक है, आकाशवत व्यापक है। ऐसे अनेक प्रमाण परमात्मा के दिए हुए हैं वेद में। इसीलिए परमात्मा का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। जितने भी चित्र बने हैं वे चित्र मनुष्यों के हैं, महापुरुषों के हैं, हमारे देवताओं के हैं, जो मनुष्य जन्म लेकर के जीवात्माओं ने अपने आप को दिव्य बनाया, अपने आप को सिद्धियों से युक्त किया, संसार का परोपकार हित कल्याण जिन्होंने किया, उनके मूर्तियां हैं, उनके चित्र हैं। और सुनो, कुछ विकृत भी हैं, कुछ लोगों ने मनगढ़ंत भी बनाई हैं, क्योंकि 4 हाथ वाला कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ, 4 सिर वाला कोई महापुरुष पैदा, 6-6, 8-8, 10-10 हाथों वाला कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार का कोई भी चित्र बना है तो वह काल्पनिक है, वह लोगों ने मनगढ़ंत बना लिया है, अज्ञानता से बना लिया है, और या फिर एक शब्द ऐसे भी कह सकते हैं कि अलंकारिक बनाया है। हाजी, अलंकारिक बनाया है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो अभी आपने समझा परमात्मा का चित्र नहीं है, जितने चित्र हैं वो जीवात्माओं के हैं या अलंकारिक हैं। अब प्रश्न है, क्या मूर्ति पूजा की जा सकती है या मूर्ति पूजा से लाभ लिया जा सकता है? देखो, आपने सुना होगा आस्तिक किसे कहते? आस्तिक, अजी किसे कहते? आस्तिक। आस्तिक ज्यादातर समाज में जो प्रचलित है वो यह है कि जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक, और जो परमात्मा को नहीं मानता वो नास्तिक। और भी परिभाषाएं हैं, जिसमें महाराज मनु ने दिया था वेद निंदको नास्तिक। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। परमात्मा के संविधान का जो मानता नहीं है, निंदा करता है, वो नास्तिक है। लेकिन हम यहां परिभाषा इतनी भरी लेते हैं पहले कि जो परमात्मा को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जो परमात्मा के स्थान पर कुछ और मानता है उसे क्या कहोगे? भाई, जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक हो गया, जो नहीं मानता वो नास्तिक हो गया।
लेकिन परमात्मा के स्थान पर किसी और को मानता है, उसे क्या कहोगे? उसे आस्तिक कैसे कह सकते हैं? जो परमात्मा को मानता तो है लेकिन उसके स्थान पर कुछ और मानता है, मूर्तियों को मानता है, किसी और पदार्थ को मानता है, परमात्मा को जानता ही नहीं है। हां, भगवान ये है, भगवान इसमें नहीं है, भगवान ये है, ऐसा नहीं मानते हैं कि भगवान इसमें है। वो मूर्तियों को ही भगवान परमात्मा मानते हैं। इसीलिए मैं इस समय आपसे बड़ी विनम्रता से एक निवेदन कर रहा हूं, क्या मूर्तियों की पूजा से लाभ लिया जा सकता है? ऋषि दयानंद ने कहा मूर्तियों से लाभ नहीं लिया जा सकता, मूर्ति पूजा से 16 प्रकार की हानियां हैं। सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास पढ़ो, वहां ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा से 11 हानियां लिखी। लेकिन आपके सामने प्रश्न है, क्या मूर्तियों से लाभ होता है? पूजा करने से लाभ होता है? आप दिमाग लगाओ। लेकिन भारत देश में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा, यूं कहते हैं ऐसा लाभ होता है। मूर्ति पूजा से लाभ होता है। मूर्ति पूजा से लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन प्रतीत क्यों हो रहा है? बहुत ध्यान से सुना। मूर्ति पूजा से लाभ नहीं हो रहा है, लाभ प्रतीत हो रहा है। प्रतीत क्यों हो रहा है? प्रतीत हो रहा है अज्ञानता के कारण, है जी, अज्ञानता के कारण हो रहा है। प्रतीत हो रहा है मूर्ति पूजा के सही स्वरूप को न जानने के कारण। और एक सबसे बड़ी बात है, लाभ प्रतीत हो रहा है कारण कार्य को न जानने के कारण। बोलो जरा, क्या? कारण कार्य, जोर से बोलो, कारण कार्य। आप जानते हैं कारण कार्य क्या होता है? यह दर्शन की भाषा है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, और जो कार्य सिद्ध हुआ है उसका कारण जरूर होगा। अब मैं आपसे कारण पूछूंगा, कार्य होगा, उसका कारण बताओ। जैसे विद्यार्थी पास हो गया, कारण क्या है? पढ़ाई बरोबर की है। संयोग बस ऐसा प्रतीत होगा, कारण कार्य नहीं जानेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मूर्ति से लाभ हुआ है। जैसे मैंने अभी पूछा कि पास होने का कारण क्या है? पढ़ाई। अच्छा, एक बालक ने दोनों काम किए, पढ़ाई भी की और मूर्ति पूजा भी की, पास हो गया। पास हो गया। अब बताओ, पास होने का श्रेय किसको देगा? मूर्ति को देगा। यह है संयोग, यह है अज्ञानता, यह है कारण कार्य को न जानना। हम मान लेंगे मूर्ति पूजा में लाभ है। आप बिना पढ़े मूर्ति पूजा कर पास करके दिखाओ, क्या जी ठीक है? मूर्ति पूजा कराओ, पढ़ने मत दो, पास हो जाएगा। क्योंकि जब कारण नहीं इकट्ठा करेंगे कार्य नहीं होगा। और कमाल है, भारत देश में मूर्ति पूजा होती है, पूरे विश्व भर में मूर्ति पूजा नहीं होती, तो क्या वो पास ही नहीं होते होंगे? जो मूर्ति पूजक नहीं है वो तो पास ही नहीं होने चाहिए। अगर मूर्ति पूजा से ही पास होते हैं, सरस्वती नाम की देवी की मूर्ति बनाकर पास होते हैं, तो फिर जो मानते नहीं हैं वो तो पास होने ही नहीं चाहिए। विदेशों में भी लक्ष्मी नाम की देवी पूजती होगी, क्या जी? विदेशों में कहीं नहीं पूछती, तो वो तो धनवान होने ही नहीं चाहिए। कैसा अंधविश्वास है भारत देश में। परमात्मा का नाम सरस्वती है,
उसके असली स्वरूप को भूल करके नए नए स्वरूप गढ़ करके लोग यहां प्रचार कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, एक व्यक्ति व्यापार में लाभ हो गया, व्यापार में मनुष्य को बहुत लाभ हुआ। कारण क्या है? मेहनत की उसने, अच्छा व्यवहार किया, अच्छा काम किया। लेकिन कमाल तब होता है जब वह व्यापारी मूर्ति पूजा भी करता है और व्यापार में मेहनत भी करता है और लाभ होने पर फिर लाभ का श्रेय मूर्ति को देता है। अरे जब मूर्ति से ही लाभ हो रहा है तो फिर आपको व्यापार में मेहनत करने की, अच्छा व्यापारी करने की क्या जरूरत है? जब मूर्ति से लाभ हो रहा है तो व्यापार करने की बोलो क्या जरूरत है? संयोग बस ऐसा लग रहा है लोगों को, लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन बहुत दिनों से हम उसी परंपरा में जी रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है काम होना ही था, लेकिन संयोग लगा कि ऐसा हो गया, इसने कर दिया। मैं रतलाम में कार्यक्रम दे रहा था, तो रतलाम में एक पत्रकार आया, कार्यक्रम देर खत्म हो गया, दोपहर की सवा उसके बाद आया। वो कहता साहब देर हो गई थी कहीं? मैंने कोई बात नहीं है, खबर लिखवा दो। मैं लिखो भैया, हमने बता दिया आज क्या क्या कार्यक्रम था, उसने समाचार बना लिया। उसके बाद वो मित्र कहता है कि जी मैंने सुना है आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते। मैंने कहा तूने बिल्कुल ठीक सुना है, तूने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने कहा तुम मानते हो? हाँ जी मानता हूं। मैंने कहा तुम्हें ऐसा लगता है मूर्ति पूजा से लाभ होता है? तो उसने कहा मैं मानता। तो मैंने उससे पूछा तुम कोई एक लाभ बताओ, सोच विचार कर बताना कि वो लाभ मूर्ति से ही हुआ है, मूर्ति पूजा से लाभ हुआ है, कोई एक काम बताओ। तो कह तो ये रहा था मैं बहुत काम बता सकता, मैंने सोच के बताओ। चल मैं पूछ लेता हूं। मैंने कहा मित्र एक काम करो, जैसे आपके आसपास संपर्क मार्ग हैं, वो आर्य समाज बिल्कुल रोड पर थी, मुख्य मार्ग पर। तो मार्ग का ही एक प्रश्न मेरे मन में आया, मैंने उससे पूछा। मैंने पूछा मित्र तुम रोड पर खड़े हो और तुम्हें बहुत जल्दी जाना है, गाड़ी साधन कोई आ नहीं रहा, कोई बस नहीं आ रही, तुमने देखा मूर्ति वाला मंदिर है, तुम मंदिर में गए, प्रार्थना की, ए देवता बस जल्दी बुला, और तुमने वहां से प्रार्थना की, बाहर निकले, बस आ गई। तुम जैसे ही प्रार्थना करके निकले बस आ गई। अब मैंने उस मित्र से पूछा मित्र ये बताओ तुम्हारी प्रार्थना से आई है कि आनी ही थी? मैंने प्रश्न किया, अब तुम इसका जवाब दो। तुम्हारी प्रार्थना से बस आई है या अपने आप स्वतः ही आनी थी? अच्छा बोलो क्या उत्तर है? सही उत्तर क्या है? आनी ही थी। लेकिन वो क्या कहता है? सो ना तो वो ये कह रहा है कि आनी ही थी, न ये कह रहा है मेरी मूर्ति पूजा से आई है, प्रार्थना से आई, ना, वो बीच का रास्ता निकालता है और यूं कहता है कि मैं ऐसा कहूं कि मेरी प्रार्थना से आई है तो आप क्या कहोगे? मैंने कहा मित्र मेरे पास तो बहुत बात है कहने को, और मैं तेरे से एक बात तो ये अभी कह दूंगा, जरूर तुरंत कह दूंगा, यदि तेरी प्रार्थना से बस आई है तो तू बस के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? हेलीकॉप्टर मंगाना फिर, है जी? बस के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? तेरा घंटों का काम मिनट में, मिनट का काम सेकंड में हो जाएगा, हेलीकॉप्टर मंगा। अब मेरी तरफ देखने लगा, आप मुझे कोई ऐसा काम करके सिद्ध करके बताओ कि जो असंभव काम है और वो इसने कर दिया। बिना पढ़े पास होकर दिखाओ,
बिना माता पिता के संसर्ग के संतान उत्पत्ति करके दिखाओ। बिना पढ़े लिखे आदमी को आईएएस पीसीएस बना करके दिखाओ। अभी तुम यहां बैठे हो, प्रधानमंत्री बन के दिखाओ। अभी परिश्रम नहीं करना है, प्रार्थना करो और कोई वहां से आए, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति बना दे कोई तुम्हें आके कि भाई ये आदमी ने प्रार्थना की, इसको बनाओ। कोई एक काम तंत्र यंत्र टोने टोटके, झाड़ फूंक डाकनी शाकनी, भूत प्रेत और मूर्ति पूजा, ये सब हाल है भारत देश का। जब तक ये रहेंगे भारत देश का विकास नहीं हो सकता। आदमी डरा हुआ रहता है, इतना डरा सहमा रहता है, उसे यह बात समझ में ही नहीं आ रही है कि तू कहां फंस गया। भारत देश में मूर्ति पूजा नहीं होती तो भारत देश गुलाम नहीं होता। मुसलमानों ने सारी मूर्तियां तोड़ डाली, सारी मूर्तियां। ऐसा कोई मंदिर बताओ जहां पर अत्याचार न किया हो। जैसे तैसे राम का मंदिर बना पाए, राम का मंदिर तोड़ दिया, कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जिन पर आज भी हंगामा हो रहा है। लेकिन हम उनके कारणों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे। मूर्ति पूजा नहीं होती, भारत देश गुलाम नहीं होता, राजा दाहिर मारा नहीं जाता, मोहम्मद बिन कासिम मूर्तियों को नहीं तोड़ पाता। या तो मूर्ति पूजा नहीं होती या मूर्तियों में ताकत होती है जी, या मूर्तियों में शक्ति होती। अरे मूर्ति तोड़ने की बात करते हो, मंदिर पर आंच नहीं आती। मूर्तियां हमारी रक्षा नहीं करती हैं, हमें मूर्तियों की रक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए मैं यह चर्चा किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं कर रहा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट कर दिया है। कोई ठीक ठीक जानना चाहे, ठीक ठीक से निर्णय करना चाहे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और निर्णय करे कि देव कौन है। देव परमात्मा है, देव मनुष्यों में है, प्रकृति के पदार्थ देव हैं। ये देवता हैं, इनका आदर करो, सम्मान करो, इनकी व्यवस्था करो, पवित्रता बना करके रखो। मूर्तियों से कोई लाभ नहीं होता। हां, मूर्तियां प्राचीन काल से बन रही हैं, मूर्तियां प्राचीन काल से बन रही हैं, लेकिन पूजा के लिए कभी नहीं बनी है जी। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका, ये बताओ। अरे तो आप कहां है ध्यान आपका, ध्यान कहां है आपका? मैं यही तो सारी बातें कर रहा हूं। जो लोग भी करते हैं वो उन्हें विचार करना पड़ेगा, यह सब निरर्थक काम है। बैठो और रोज सुनो, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भारत देश भर में मूर्तियां हमेशा से बनती रही हैं, लेकिन पूजा के लिए कोई मूर्ति नहीं बनी। सबसे पहले मूर्ति पूजा जैनियों ने शुरू की। कि जैनी परमात्मा को मानते नहीं, अच्छा कुछ तो मानने को चाहिए। महावीर स्वामी और तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर पूजना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों ने सोचा कि इनके यहां दुकान ज्यादा बढ़ रही है, तुम भी मूर्तियां बनाओ। तब भारत देश के अन्य संप्रदायों में मूर्तियां बनी, पौराणिकों ने मूर्तियां बनाई। और अभी आप देख रहे होंगे, साईं की मूर्ति ज्यादा पूजने लगी तो हर मंदिर में बैठ गई। कमाल देखो, साईं की मूर्ति जो मुसलमान है, जिसने कोई भक्ति क्या होती है, शास्त्र क्या होता है, वेद क्या होता है, इसके बारे में कोई कभी कोई चर्चा नहीं की, धर्म क्या है अधर्म क्या है। लेकिन सीरियल चलने लगा, नाटक चलने लगा, साईं की मूर्ति हर घर में बैठ गई। और अब जब पौराणिकों को परेशानी होने लगी तब भगाने लगे कि भाई ये मूर्ति यहां कैसे आ गई, हटाओ इन्हें मंदिर में से। राम की शक्ति कमजोर है क्या? नहीं बंधुओं, गलत हो गया। क्योंकि जब हम मूर्तियों को मान रहे हैं तो वे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसमें शक्ति नहीं है, इसमें शक्ति है। भारत देश में मूर्तियों के नाम पर बड़ा बवाल चल रहा है। भारत देश
जब तक वेद की मान्यताओं पर नहीं लौटेगा विश्व गुरु बनने वाला। और हम आशा करते हैं भारत देश के नागरिक इन विचारों को ठीक से समझेंगे और वेद की मान्यताओं को समझेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर कृष्ण महाराज और ऋषि मुनि गौतम कपिल कणाद जैमिनी जैसे ऋषियों की परंपरा को ठीक से समझेंगे, तब जाकर के पूरे विश्व भर में भारत फिर अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त करेगा। आपने बड़े धैर्य से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। गुरुवार विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के, महर्षि पतंजलि के, महामुनि पाणिनि के, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं के, भारत माता के, गौ माता का, आर्य समान, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार की श्रेष्ठ महिलाओं, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जो बोले सो अब है। श्वास भरेंगे, लंबी मधुर मिलकर के प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।